नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं दुष्टर उपाध्याय। कांग्रेस इन दिनों बुरे दौर से गुजर रही है। दिग्गज नेताओं में पार्टी छोड़ने की होड़ लगी हुई है। कोई भी नेता एक दूसरे नेता पर कतई भी विश्वास नहीं कर रहा है और ये सब लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद से ही ज्यादा देखने को मिल रहा है। खासकर मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस सरकार और पार्टी में आरोप प्रत्यारोप का भूचाल आया हुआ है। इसी बीच कांग्रेस पार्टी के दो वरिष्ठ नेताओं के बीच 11 अक्टूबर को जो देखने को मिला उसने हर किसी को चौंका दिया। दरअसल मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और वर्तमान में मुख्यमंत्री कमलनाथ, कांग्रेस के दोनों ही दिग्गज नेता आपस में ही भिड़ गए और भिड़े भी कुछ ऐसे कि एक बार को तो मध्य प्रदेश की सियासत की सांसें ही थम गई कि हो क्या रहा। बता दें कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने शुक्रवार को गौरक्षा को लेकर एक ट्वीट किया और इस ट्वीट के ठीक 9 घंटे बाद मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्विटर वार छेड़ दिया और कमलनाथ ने दिग्विजय सिंह को एक के बाद एक ऐसा करारा जवाब दिया कि शायद ही दिग्विजय सिंह भूल पाए। दरअसल दिग्विजय सिंह ने शुक्रवार को ट्वीट करते हुए गायों की एक फोटो शेयर की और लिखा, ये चित्र भोपाल इंदौर हाईवे का, जहां आवारा गौ माता बैठी रहती है और लगभग हर दिन एक्सीडेंट में मर जाती है। कहां है हमारे गौ माता प्रेमी और गौ रक्षक। मध्य प्रदेश शासन को तत्काल इन आवारा गौ माताओं को सड़कों से हटाकर गौशालाओं में भेजना चाहिए। अपने दूसरे ट्वीट में दिग्विजय सिंह ने लिखा, यदि कमलनाथ जी आपने तत्काल ऐसा करके दिखाया तो आप सच्चे गौ भक्तों में गिने जाएंगे और कथित भाजपा नेताओं को नसीहत मिलेगी। फिर क्या था, कमलनाथ ने दिग्विजय सिंह को जवाब देने के लिए एक के बाद एक धड़ाधड़ 4 ट्वीट किए और कमलनाथ ने बाकायदा दिग्विजय सिंह को इसमें हैशटैग भी किया। सीएम कमलनाथ ने ट्वीट करते हुए लिखा कि प्रिय दिग्विजय जी, आपने भोपाल इंदौर हाईवे पर बैठी दुर्घटना का शिकार हो रही गौ माताओं का जिक्र किया। इनको लेकर सरकार को कुछ करना चाहिए। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने अभी कुछ दिनों ही पूर्व प्रदेश के सभी प्रमुख मार्गों पर जहां बरसात के मौसम में खेती की मिट्टी गीली होने की वजह से गौ माता सड़कों पर आकर बैठती हैं और वाहन दुर्घटना का शिकार होती हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता जताते हुए अधिकारियों को एक कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। अगले ट्वीट में कमलनाथ ने लिखा कि 1000 गौशालाओं का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है। अगले वर्ष तक 3000 गौशालाएं बनाने का लक्ष्य है। गौशाला बनने के बाद ही गौ माता की सड़कों पर बैठने पर कमी आएगी। मैं इसको लेकर खुद चिंतित हूं। हम प्रमुख शहरों को आवारा पशु मुक्त बनाने की योजना पर भी काम कर रहे हैं। इसके अलावा अंतिम ट्वीट में कमलनाथ ने दिग्विजय सिंह को जो करारा जवाब दिया उसके बारे में तो शायद दिग्विजय सिंह ने आज तक नहीं सोचा होगा। कमलनाथ ने ट्वीट में लिखा, ये भी सच है कि हमारे लिए गौ माता सियासत नहीं, आस्था और गौरव का प्रतीक है। गौ माता की रक्षा और संवर्धन के लिए जो कार्य वर्षों से नहीं हो पाए हैं वो हम करना चाहते हैं। तो देखा आपने किस तरह से कांग्रेस के दिग्गजों में ही बयानबाजी हो रही है। अब सवाल यह है कि क्या एक दूसरे पर इस तरह से ही आरोप प्रत्यारोप मढ़ करके कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव रण में चुनावी नैया पार कर पाएगी? शायद लगता है नहीं, क्योंकि अभी से ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने हार मान ली है। हाल ही में सलमान खुर्शीद ने बयान देते हुए कहा था कि कांग्रेस की जो स्थिति है उसमें महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव जीतने की संभावना नहीं है। पार्टी संघर्ष के दौर से गुजर रही है। तो वहीं कांग्रेस के जाने माने युवा नेता और पूर्व सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा था कि कांग्रेस को इस समय आत्मचिंतन करने की जरूरत है। खैर, इसे साफ है कि अब वो दिन दूर नहीं है जब कांग्रेस देश मुक्त हो जाएगा, क्योंकि बीजेपी के बड़े से बड़े नेता रैलियों में ये बात कहते हुए सुनाई देते हैं कि जल्द ही देश कांग्रेस मुक्त होने वाला है। जिस तरह से कमलनाथ ने दिग्विजय सिंह को गौरक्षा को लेकर करारा जवाब दिया है, उस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।